नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज एक बार फिर से आरआरबी रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन, जिसे सुपर 30 क्वेश्चन कहते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, बिना स्किप किए हुए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, सीट नंबर पहली जो है वो आपके सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक है। आपको करना क्या है, इनको पूरी तरीके से नोट करना है और अपनी कॉपी पर भी लिखना है। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, सीट नंबर जो पहली है उसका जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर लिखते जाएंगे। चिल्का झील आपको बता दें कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ठीक है, इसका जो पहला आंसर होगा वो क्या होगा, वो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। जहां पर जगन्नाथ का मंदिर है वहां पर स्थित है, पुरी में स्थित है। अच्छा, चिल्का झील की कुछ खास बता दें, इसकी कुछ खास बातें हैं। यह भारत की सबसे खारी झील है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि ये भारत की कौन सी झील है, ये खारी झील है। दूसरी खास बात क्या है, ये लैगून निर्मित झील है। कैसी झील है, लैगून निर्मित। आपको ये भी बता दें कि लैगून किससे कहते हैं, लैगून किससे कहते हैं? तो लैगून को होता है जो नदियां समुद्र से जाकर मिलती हैं, वहां पर एक लैगून का निर्माण होता है। नदियों का समुद्र से मिलना, जिस स्थान पर वो मिलती हैं उसको हम लैगून कहते हैं। तो ये पूरी तरीके से लैगून निर्मित है। और बता दीजिए, 70 किलोमीटर लंबी है और 30 किलोमीटर क्या है, चौड़ी है। इसकी खास बात क्या है, ये 70 किलोमीटर क्या है, किलोमीटर ये चौड़ी है और 30 किलोमीटर क्या है, ये लंबी है। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से चिल्का झील को आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। तो जैसा कि आप अपनी सीट पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि कोयला किस राज्य द्वारा सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड का एक है प्लेस झरिया। झारखंड का क्या प्लेस है, झरिया। वहां पर सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है, झारखंड के झरिया राज्य। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आप अपनी सीट पर देखेंगे कि पारादीप बंदरगाह कहां पर स्थित है। ये इसको बैजाक के नाम से भी जानते हैं और ये भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। जैसा कि आप बैजाक को चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये कहां पर स्थित है, उड़ीसा के जगतपुर सिंह। उड़ीसा के जगतपुर सिंह। ठीक, और बता दें ये प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसको बैजाक के नाम से भी जानते हैं। अगला, सोन तथा नर्मदा नदी कहां से निकलती है। तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक से। क्वेश्चन नंबर 4, मैकाल पर्वत के, जैसा कि आप देख रहे हैं, दो पहाड़ों के बीच से, देखिए यहां पर चित्र के माध्यम से दो पहाड़ों के बीच से क्या निकली है, नदियां निकली हुई हैं। तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 अपनी सीट पर देखेंगे, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा को बांग्लादेश में, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सर्वाधिक हीरा कहां निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो आपको बता दें कि भारत में जो हीरा निकाला जाता है वो यमपी से निकाला जाता है और यमपी के पन्ना से निकाला जाता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा और पन्ना की खाने हैं यहाँ पर। ठीक है, और पन्ना के नाम से हीरा भी एक फेमस होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो आपको बता दें, गंगा को बांग्लादेश में हम किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना के नाम से जानते हैं। यही जब गंगा क्या करती है, जब यही गंगा आपके कहां पर मिलती है, यही गंगा जब अगर हम बात करें, गंगा बांग्लादेश में किसके नाम से जानी जाती है, जमुना के नाम से जानी जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ती है, ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद ये मेघना के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि जब गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलती है, किसकी, ब्रह्मपुत्र की धारा से मिलती है, तो उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। और यही गंगा जब बांग्लादेश में जाती है, कहां पर जाती है, बांग्लादेश में, तो उसको हम जमुना के नाम से जानते हैं।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अपनी सीट पर देखेंगे कि भारत की प्रमुख वनस्पति कैसी, भारत की वनस्पति कैसी, तो उष्ण कटिबंधीय कौन सी है, वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ के वन कैसे हैं, वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय, इस चीज को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अपनी सीट पर देखेंगे, सरयू नदी किस शहर के किनारे बसा है, तो आपको बता दें सरयू नदी कहां पर बसा हुआ है, सरयू नदी। अगर ये क्वेश्चन इसका ऐसे भी पूछा जाता है कि सरयू नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, है ना, या क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि सरयू नदी का उद्गम कहां कहां से होता है, तो सबसे पहले बता दें कि जो सरयू के किनारे जो शहर है वो है अयोध्या, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या। अच्छा, कौन सी नदियों के मिलने से सरयू नदी बनी है, तो आप बता दें काली नदी जब घाघरा नदी से मिलती है तो वो सरयू नदी का निर्माण करती है। कौन सी, काली नदी प्लस घाघरा नदी, घाघरा नदी, ठीक है। चित्र के माध्यम से आप इनको क्या करेंगे, चित्र के माध्यम से भी आप इनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप अपनी सीट पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है उस काल बैसाखी कहां पर आता है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले तूफान को किस नाम से जानते हैं, तो काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। तो काल बैसाखी कहां पर आता है, पश्चिम बंगाल। ऐसा तूफान काल बैसाखी कहां पर आता है, या काल बैसाखी के नाम से जो तूफान है वो कहां पर जाना जाता है, तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक। ये तो रहे आपके कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जो आपको 10 से लेकर 6 क्वेश्चन हैं, हम इसको पहले रेज करेंगे आगे, क्योंकि सीट लगी हुई है तो आगे पढ़ा नहीं सकते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन कहां पर होता है, तो आपको बता दें यहीं पर नोट किए दे रहे हैं, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन कहां पर होता है, तो वो आपका होता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अपनी सीट पर देखेंगे कि दक्षिण की पहाड़ियां कौन सी हैं जो सबसे ऊंची है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी केरल में पाई जाती है, तमिलनाडु की सीमा पर है, तो अन्नामलाई, अन्नामलाई या अनाईमुड़ी भी कहते हैं, ठीक है, अनाईमुड़ी। ये दक्षिण की सबसे ऊंची क्या है, सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और आपको ये भी बता दें कि लगभग 2665 क्या है मीटर ऊंची है, ये 2665 मीटर क्या है ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखेंगे कि हैदराबाद का जुड़ा शहर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 अपनी कॉपी पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हैदराबाद का जुड़ा शहर किसे कहा जाता है, तो आपको बता दें कि सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। और एक चीज बता दें, सिकंदराबाद ये जुड़वा शहर है, ठीक है, और इसकी जो हुसैन सागर झील है वो क्या करती है, हुसैन सागर हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करती है, हुसैन सागर झील। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप अब अपनी सीट पर देखेंगे कि अवसर्ग तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से वो कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज, ठीक। ये रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो आपको बता दें कि केप, देखिए ऑप्शन में तो आपको केप टाउन भी मिलेगा, लेकिन वो केप टाउन नहीं है, उसको हम कहते हैं केप अंगुल हास, केप अंगुल हास। ये क्या है, केप अंगुल हास, ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे अपनी सीट पर। क्वेश्चन नंबर 16 अपनी सीट का सबसे लास्ट प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लादोगा झील। कौन सी झील है, लादोगा झील। देखिए जितना ज्यादा टेक्निकल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके चित्र के माध्यम से भी आप क्या कर रहे हैं, इन सभी चीजों को आप पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। देखिए जैसा कि सीट नंबर दूसरी आ चुकी है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 उसमें देखेंगे कि इंडोनेशिया का हृदय किसे कहा जाता है, तो जावा को कहा जाता है,
जावा को कहा जाता है। चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय स्पंदन है वो कितना होता है? लगभग 72 से 80। कितना होता है? 72 से 80, 72 से 80 बार क्या करता है? वो धड़कता है। याद रखेंगे 72 से 80 बार धड़कता है लगभग। इसके बाद कान्हा उद्यान, सतपुड़ा की पहाड़ियां या सतपुड़ा बाग, या इसके बाद कहा जाए कि पन्ना या बागेश्वर कहां पर स्थित है? तो यमटी में स्थित। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा? वो यमटी में स्थित है। कान्हा की उद्यान, ठीक, सतपुड़ा बाग और पन्ना बाग राज्य कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका यमटी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है कि गांधी को आधा अंगा, क्या आधा नंगा फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से विंस्टन चर्चिल को देख रहे हैं, इन्होंने आधा नंगा फकीर कहा था महात्मा गांधी को। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको बता दें कि जो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? वो गोदावरी नदी है। आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 आप अपनी सीट पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आप अपनी क्या करेंगे? अपनी सीट पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसे हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 गोदावरी, गोदावरी, इसको हम किस नाम से जानते हैं? दक्षिण की, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। ठीक है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, छोटा नागपुर का पठार, का पठार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके, अपनी सीट पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती? तो 3 नदियां निकलती मित्रों। कितनी नदियां? 3। जैसा कि सबसे पहले देखेंगे, सबसे ऊपर नर्मदा नदी, जिसका आप फिगर देख रहे हैं। इसके बाद शो नदी, उसके जस्ट नीचे। ठीक, इसके बाद जोहिली नदी। 3 नदियां याद रखेंगे, नर्मदा, शोन और जोहिली नदी। ठीक है, सबसे पहले नर्मदा नदी, फिर इसके बाद सोन नदी, फिर इसके बाद जोहिली नदी, जोहिली नदी। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि जोहिली नदी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि कावेरी विवाद किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक प्लस कर्नाटक। देखिए, जितनी भी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको क्या फिगर के माध्यम से भी आप ज्यादा से ज्यादा उनको देख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा वो बना रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसा कि हिस्टोरिया प्लांटर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिस्टोरिया प्लांटर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? थियोफ्रेस्टस ने लिखी थी। आपको बता दें कि इनको बॉटनी का जनक कहा जाता है। जैसा कि थियोफ्रेस्टस को आप अपने चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 500 पौधों को लिया और उस पर प्रैक्टिकल किया था। 500 पौधों को लेकर प्रैक्टिकल किया और इसीलिए उनको किसका जनक कहा जाता है? बॉटनी का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने 500 जीवों पर अध्ययन किया था, इसलिए अगर हम बात करें जूलॉजी का जनक तो किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। तो जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हिस्टोरिया प्लांटर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो थियोफ्रेस्टस ने लिखी थी। याद रखेंगे, किसने लिखी थी? थियोफ्रेस्टस ने लिखी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कोशिका में प्रोटीन विश्लेषण कहां पर होता है? तो राइबोसोम में होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां पर होता है? राइबोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 चल रहा है सर। राइबोसोम। ठीक है, याद रखेंगे प्रोटीन जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं और इन कोशिकाओं का क्या होता है? इन कोशिकाओं का जो
हमारे उसमें क्या कहते हैं, प्रोटीन का जो संश्लेषण है कोशिका में हमेशा कहाँ पर होता है, राइबोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 27 है कि महमूद जिब्रिल कहाँ के पीएम थे। अभी बता दें एक चीज इनके बारे में और बता दें, आपके 5 अप्रैल 2020 को इनकी मौत हो गई थी। तो ये लीबिया के पीएम थे। कहाँ के थे, लीबिया के थे, लीबिया के ये पीएम है, ठीक है, जिनकी अभी कब मौत हुई थी, 5 अप्रैल 2020 को इनकी मौत हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था, तो नारद ने चलाया था, अल्वार नैनारों ने चलाया था और था शंकराचार्य ने भी चलाया था। तो नारद, अलवार, नैनार, ठीक, शंकराचार्य, नैनार, ठीक, शंकराचार्य, ये संत थे जिन्होंने क्या किया था, भक्ति आंदोलन की शुरुआत उन्होंने करी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 ये है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम था, ठीक है। जैसा कि आप मुमताज महल को देख रहे हैं, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम, बेगम, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 अपने सीट पर देखेंगे कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव, जैसे कि चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं। सबसे जो नीचे से देखेंगे 31वां क्वेश्चन है, महावीर जो स्वामी थे वो किस नंबर के तीर्थंकर थे, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 31 है, वो ये कौन से नंबर के थे, 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और जो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 और यह आपका लास्ट प्रश्न होगा कि चाणक्य के अन्य नाम कौन से, तो चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। सबसे पहली बार चंद्रगुप्त के महामंत्री थे और इनका नाम कौटिल्य भी था, कौटिल्य, और इनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो मित्रों ये रहे आपके 32 महत्वपूर्ण जो आरआरबी रेलवे से संबंधित हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ